हेलो। तो आज हम देखेंगे PYQ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लैब असिस्टेंट के लिए। देखो ये है 2016 में आया था ये क्वेश्चन। हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 विल बी फॉर्म बाय कम्बशन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्केन एंड एल्काइन सेपरेटली। तो देखो हमें मालूम है, हमने जो रिएक्शन देखी थी, कम्बशन रिएक्शन देखी थी, तो जैसे CnH2n+2 ये क्या है, कोई भी एल्केन है, ठीक है ना। उसके लिए ऑक्सीजन कितने लेने वो तो बाद में बैलेंस कर लेंगे, लेकिन कितने जो है CO2 बनेंगे इसमें। हमने ये जो रिएक्शन है, ये जो फॉर्मूला है बेसिक कम्बशन रिएक्शन का हमने देखा था, और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के एटम बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेंगे n, जितने n नंबर ऑफ यहाँ कार्बन है उतने ही। और यहाँ पर जो वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, n+1H2। दूसरा है CnH2n, ये क्या है, एल्कीन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा O2 के साथ। कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन बनेंगे, n CO2 ही बनेंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने नंबर ही CO2 मॉलिक्यूल बनेंगे, प्लस वाटर के कितने n वाटर के H2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। और CnH2 n-2 प्लस O2, और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, NCO2 ही बनेंगे, प्लस वाटर के n-1H2। तो ये जो है ये फार्मूलाज हैं कम्बशन रिएक्शन के लिए। तो देखो यहाँ सीधी सी बात है, जितने नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम यहाँ इनका 1 मोल एल्केन या एल्काइन का अगर हम कम्बशन करवाएंगे तो कितने नंबर ऑफ मोल्स वो बनेंगे, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, तो सब में सेम बनेंगे, n नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, ठीक है। अगर यहाँ हम नंबर ऑफ n 1 लेंगे तो सीधी सी बात है वही मोल भी लेंगे, अगर 1 मोल तो ये जितना अमाउंट में लेंगे एल्केन या एल्काइन उतने ही अमाउंट में 1 मोल लेंगे तो 1 मोल ही CO2 निकलेगा। तो ये तो बेसिक सी बात है। मोल ऑफ कौन से सेप्ट में हम इसे खोल करके देखेंगे, तो कितना बन रहा है, n बन रहा है सब में, तो यहाँ क्या n फ्रॉम ऑल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3rd होगा इसका आंसर। सब में n ही बनेगा, सेम बनेगा सब में। बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ A एंड फिनॉल रिएक्ट विथ B टू फॉर्म बेंजीन, A एंड B रेस्पेक्टिवली R। तो हमने ये रिएक्शन देख चुकी है। जैसे बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, ये A के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। और दूसरा क्या है, ये फिनॉल है, फिनॉल है ये, ठीक है। एक मिनट, ये फिनॉल है, फिनॉल रिएक्ट करेगा B के साथ, तब भी क्या बनाएगा, बेंजीन। तो A और B हमें बताने हैं, A और B क्या है, ये क्या बेंजीन है और ये भी क्या बेंजीन है। तो A तो क्या हमने देखा था, बेंजोइक एसिड, और उसमें देखा था सोडियम साल्ट ऑफ पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड के साथ अगर हमें रिएक्ट करवाना है तो सोडा लाइम के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। सोडा लाइम क्या है, यहाँ A क्या होगा, यहाँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये क्या है, सोडा लाइम है। हमने ये रिएक्शन देखी थी। तो यहाँ A क्या है, NaOH है, ठीक है, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम, और इसमें अगर हम देखें तो इन प्रेजेंस ऑफ, ये जो B है ये क्या है, जिंक है, जिंक पाउडर है। जिंक पाउडर की प्रेजेंस में अगर हीट करवाते हैं तो क्या ZNO यहाँ से निकल जाएगा, तो ZNO प्लस ZNO बनेगा यहाँ, और यहाँ पर प्लस बेंजीन के साथ क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। ये रिएक्शन हमने जो है इससे पहले करवा चुके हैं
डिटेल में। तो सोडा लाइम बन रहा है एक, तो मतलब सोडा लाइम यूज में लिया जा रहा है बेंजीन बनाने के लिए। और यहाँ पर क्या है, जिंक, जिससे जिससे जिंक ऑक्साइड बन रहा है। तो सोडा लाइम और जिंक पाउडर, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, सोडा लाइम एंड जिंक पाउडर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस फॉर्म एसीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड। एल्कीन वुड बी, तो वह कौन सी एल्कीन होगी। हमें दो कंपाउंड मिल रहे हैं, एक तो एसीटोन मिल रहा है, एसीटोन, और क्या मिल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड, डिहाइड मिल रहा है। तो देखो एसीटोन क्या होता है, ये एसीटोन है, ये एसीटोन है, और इसका जो है IUPAC नेम क्या है, मैथ एथ प्रोपेनॉन भी बोलेंगे इसको, इसका IUPAC नेम। और वैसे कॉमन नेम क्या है, एसीटोन है। और वैसे दूसरा हम अगर इसको कॉमन नेम निकालें तो मिथाइल मिथाइल, तो डाई मिथाइल कीटोन है ये, ठीक है, या फिर मिथाइल मिथाइल कीटोन है, ठीक है। तो ये एसीटोन है, ये याद रखना, ये एसीटोन है। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो देखो टोटल दो बन रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन। तो इनमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, एसीटोन में 1 2 3 और फॉर्मल्डिहाइड में 1 4। तो 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का हमें क्या चाहिए, एल्कीन चाहिए। अब देखो इनमें से कौन सा एल्कीन लेंगे, तो ब्यूट 1 इन लेंगे। तो देखो हमने ये जो रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस एल्कीन की, वो हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने माइंड में ये रखना कि हाँ 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए कार्बन एटम 4 होने चाहिए, यानी कि 4 कार्बन एटम की एल्कीन चाहिए। अब वो कैसे है, ये पहला ऑप्शन है ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट 1 इन में क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा, और जब ओजोनोलाइसिस होता है फिर डबल बॉन्ड के दोनों जो कार्बन है उन पर ही होता है। तो यहाँ पर तो अब इसका अगर हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो एक साइड तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन दूसरी साइड क्या बनेगा, दूसरी साइड भी एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा, क्योंकि इस कार्बन पर ऑक्सीजन अटैच होगा और यहाँ पर इस कार्बन पर ऑक्सीजन अटैच होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम लेंगे ब्यूट 2 इन लेंगे, दूसरे नंबर पर अगर ब्यूटेन लेंगे, यहाँ ब्यूट 2 इन लेंगे, 1 2 पर इन है, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच होकर के ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और ये H, ये भी क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, और ये कार्बन भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो ये एसिटल्डिहाइड बनेगा इस वाले ऑप्शन से, सेकंड नंबर के ऑप्शन से। तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, मतलब बनेगा तो एल्डिहाइड, लेकिन एसिटल्डिहाइड बनेगा। ये फॉर्म एसिड 2 कार्बन है, फॉर्म एसिड एसिटल्डिहाइड बनेगा। और फर्स्ट ऑप्शन से क्या बनेगा, एक तो फॉर्मल्डिहाइड तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे ऑप्शन से क्या बन रहा है, फॉर्म एसिड प्रोपियोनल्डिहाइड बन रहा है। थर्ड ऑप्शन से 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 पर क्या है, मिथाइल है, 1 2 3 4, ये ब्यूट किस पर, 2 पर है, 2 पर ब्यूट है, और 2 पर ही क्या मिथाइल है, ये है। तो इससे क्या है, ये टूटेगा, तो ये तो नंबर कितने हो गए, 5 कार्बन 5 हो गए, कार्बन आइटम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए इसमें। तो 5 हो गए, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं थर्ड वाला, क्योंकि हमें तो क्या एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो अब बच्चा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे हो रहा है उसी से आप समझ जाएंगे कि कैसे प्रोसेस हो रही है। तो फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है, प्रोपीन है, तो प्रोपीन बनाते हैं 1 2, मैथ है प्रोप, ठीक है, ये प्रोपीन है, 2 पर मिथाइल है, 1 2 2 पर क्या मिथाइल है, यहाँ CH3 है, ये CH3 है, ठीक है, और ये CH2 है, ये है। अब देखो इसमें ओजोनोलाइसिस होगा, तो कैसे होगा ओजोनोलाइसिस, CH3
सी, और ये भी क्या है यहाँ CH3, यहाँ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, यहाँ CH2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, ओजोनोलाइसिस हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। इस कार्बन की बैलेंस देखो 1 2 3, इस पे 2 CH3 हैं। देखो ये वाला कार्बन जो है सेकंड नंबर, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 CH3 हमने ऐसे अटैच कर दिया। और ये जो दूसरा वाला जो हाइड्रोजन, ये दोनों बॉन्ड टूट करके, ठीक है, यहाँ फ्री रेडिकल के रूप में, तो एक जो बॉन्ड है ये, इसका एक बॉन्ड है ये ऑक्सीजन से बना लेगा, और ये 2 ऑक्सीजन बॉन्ड आपस में इस प्रकार से बॉन्डिंग बना लेंगे। ये प्रोसेस हमने देख रखी है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, H2O के साथ, और यहाँ से ये ब्रेक होकर के यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ से होमोलाइटिक फिजन होगा, ये H2O इसमें वाटर लेते हैं जब रिएक्शन होती है, प्लस H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो H2O2 बनेगा एक, तो वो तो हट जाएगा, ये ऑक्सीजन ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या CH3 2 मॉलिक्यूल है, CH3 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल बचेगा एक, और ये जो ऑक्सीजन टूटेगा यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये दोनों मिलकर ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, एसीटोन हो गया। और ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से फ्री रेडिकल के रूप में एक फ्री रेडिकल यहाँ बच गया और एक इस ऑक्सीजन बन गया, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड H और H। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्या एसीटोन है। ये किससे बन रहा है, 2 मिथाइल प्रोपीन से बना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट एन एल्काइन टू एल्कीन, एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे एल्काइन है, इसको हमें क्या बनाना, एल्कीन, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं H2 के साथ सोडियम या NH3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कीन भी प्राप्त होगा और एल्केन भी प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे लिंडार्स रिएजेंट या लिंडार्स कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं H2PD जैसी, तो हमें केवल एल्कीन ही प्राप्त होगा। अब यहाँ बात ही नहीं बनती HCl ZnHCl जिंक अमलगम HCl, तो इससे तो क्या होगा, ये हेलोजिनेशन होगा, हेलोजन का अटैच होगा, इससे भी हेलोजन का अटैच होगा। तो इनमें तो HCl आ रहा है तीनों में, ये तीनों तो होंगे ही नहीं, ना B होगा ना A होगा ना C होगा। तो लिंडार्स रिएजेंट किस में दिया हुआ है, PdH2 में, और हाइड्रोजन भी इसी में दिया है, तो सीधी सी बात है आंसर इसी में होगा, आंसर यही होगा। एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट इसी से होगा, एल्कीन तक ही कन्वर्ट होगा, एल्केन में नहीं होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH O3 H2O2 जिंक, ये रिएक्शन है। इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें पहले क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये 2 बॉन्ड टूटेंगे, ये 2 बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ से इस पे 2 फ्री रेडिकल आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 बॉन्ड टूटने पर 2 आ जाएंगे, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इस पर अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ये, तो ये इसकी क्या है, रिएक्ट होकर के ये बनाएगा। इसका आंसर सीधा सा है, ये रहा, क्योंकि इसमें और किसी में जो है ऑक्सीजन अटैच नहीं हो रही है, ओजोनोलाइसिस हो रहा है किसका, एल्काइन का। तो इस प्रकार से होगा इसका, तो ये इस प्रकार से होगा। और ये मोस्ट कॉमन यूज रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, SnCl2। ये वैसे इसका क्वेश्चन नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पर देखो ये कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। PYQ कंप्लीट कर लिए हैं हमने। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।